हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराग राज और स्वागत है आपका हमारे ब्यूटीफुल सा चैनल मैथ्स वाला में। हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का इंट्रोडक्शन देख लिए थे और कुछ क्वेश्चन भी उसपे हमने बताया था क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए। और उसी तरह सेम हम लोग को आगे क्या पढ़ना है, प्रोपोर्शन। बट कुछ कंसेप्ट क्वेश्चन का कुछ कंसेप्ट हमको अभी देना बाकी है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर मतलब अभी उसमें देने जा रहे हैं। उसका हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रोपोर्शन पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए कुछ क्वेश्चन पहले करेंगे, फिर प्रोपोर्शन के डिफिनीशन को देखेंगे, फिर से उसके एग्जाम्पल को कुछ देखेंगे, उसके बाद आगे हमारा चैप्टर द एंड हो जाएगा फ्रेंड्स। बस आज लास्ट लेक्चर ही होगा ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, या फिर एक और लेक्चर हो सकता है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों ने क्वेश्चन भी बनाया होगा, अगर बनाया होगा तो शायद ये बन भी जाएगा। तो ट्राई कीजिए आप लोग, बनता है या नहीं, नहीं बनेगा फिर हम तो नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ 2a is equal to 3b is equal to 4c, find a is to b is to c। आपको एक सामने क्वेश्चन डिस्प्ले हुआ है, 2a इक्वल टू 3b है और 3b इक्वल टू 4c है। तो आपको a रेशियो b रेशियो c फाइंड करना है। तो आप लोग तीनों का रेशियो फाइंड कीजिए। मैं एक छोटा सा टाइम दे रहा हूं, आप लोग उसको बना लेते हो तो कमेंट करो, या फिर लाइव चैट में लाइव चैट भी कर सकते हो, हम दोनों देख लेंगे। तो चलिए बनाइए। चलिए फ्रेंड्स, बना लिए तो अच्छा, कमेंट कर दो। नहीं बना पाए हो तो कोई बात नहीं है, हम बना रहे हैं, आप मेरा देखो। देखो इसका रेशियो हम लोग को फाइंड करना है, और ए भी दिया है, बी भी और सी भी, लेकिन इसके साथ क्या दे दिया है, एक कांस्टेंट टर्म लगा हुआ है। तो इस कांस्टेंट को हम लोग को हटाना है। तो आप लोग जान लो कि कांस्टेंट टर्म को हम लोग हटाते हैं तो वहां पे कोई भी कांस्टेंट का एक साइन आता है, वही हमने करने जाना है। लेट कर लेंगे, लेट 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c इज इक्वल टू k। हमने लेट क्या कर लिया कि ये सभी k के बराबर है। k क्या है, कांस्टेंट टर्म है कोई। तो a बराबर k/2 हो जाएगा, b बराबर k/3 हो जाएगा, k/3, एंड लास्ट c बराबर k/4 हो जाएगा। अब हमको फाइंड क्या करना है, a इज टू b इज टू c। हमने बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि इसको क्या बोलते हैं, a इज टू b इज टू c, या फिर यह रेशियो का एक सिंबल भी है। तो a इज टू b इज टू c निकालोगे तो क्या आएगा, सो देखिए। और देखो अब तुम लोग कि ऐसा क्वेश्चन हमने करवाया था रेशियो में, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में, जहां पे आपको क्या फाइंड करना था, फ्रैक्शन का आपको दिया हुआ था और वहां पे रेशियो निकालना है। तो ये भी एक फ्रैक्शन का ही टर्म है, और इसको क्या करेंगे, फर्स्ट एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4 इज 12। एलसीएम 12 हो गया। तो 12 जब एलसीएम हो जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 12 से, k/3 into 12 is to k/4 into 12। ये सभी कट हो जाएंगे, सभी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। और यहाँ पे एक रेशियो आ जाएगा 6k is to 4k is to 3k। समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। तो a is to b is to c। सॉल्व कीजिए, इसको नोट कीजिए, सॉरी। जितना जल्द से जल्द हो सके उतना जल्दी इसको नोट कर लीजिए। और यहाँ से ये के हट जाएगा, ये भी मैं लिख ही देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने के को क्या किया था, लेट किया था, लेट किए थे, तो इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, के हमारा साइड हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आ जाएगा 6:4:3 का रेशियो।
चलिए फ्रेंड्स, इसको नोट कर लिए होंगे तो बहुत अच्छा। अब हम लोग एक एज का क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन रेशियो का एज वाला। इसको तब तक हम एज करते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा। फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन पब्लिश हो चुका है, क्वेश्चन डिस्प्ले हो चुका है। क्वेश्चन है कि द एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:7। 8 years ago दिस एज आर इन द रेशियो 7:30। तो फाइंड देयर परसेंटेज। ए और बी का जो रेशियो है अभी एज का 5:13 का है, और आज से ठीक 8 साल पहले उस दोनों का एज का रेशियो था 7:13 का। तो आपसे पूछ रहा है कि अभी क्या होगा, ए और बी का अभी क्या एज होगा। तो आप लोग ट्राई कीजिए, थोड़ा सा टाइम देंगे 10 से 15 सेकेंड, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, जो लोग ट्राई कर रहे हैं और ट्राई करो, बन जाता है तब तक हमें मैसेज करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, लाइव चैट में कमेंट कर सकते हैं, तब तक हम बनाते हैं। आप लोग देखिए, पहला है ए और बी का एज रेशियो में, तो इसको तो अभी लेट कर लेते हैं हम लोग। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी let the present age of A and B be 5x and 7x। हमने लेट क्या कर लिया, A और B का जो अभी प्रेजेंट एज है वो 5x और 7x है। 8 years ago क्या हुआ, ए का जो एज होगा वह क्या हो जाएगा 5x - 8, क्योंकि अभी जो एज होगा उससे 8 साल पहले हम, अगर अभी का एज आपका मान लीजिए 15 ईयर्स है, तो अभी से 8 साल पहले आपका क्या एज होगा 7 होगा। तो इसमें से हम लोग अगर माइनस कर ले, आपका एज है अभी 15, अगर मान लीजिए x की जगह 3 रखते हैं तो 15 हो जाएगा। तो 15 - 8 दैट मीन्स कि आज से 8 साल पहले आप 7 साल के थे, लेकिन अभी का एज तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमने लेट क्या किया है 5x, तो यहाँ पे 5x - 8 कर देंगे। यहाँ पे समझने का है, ये क्वेश्चन आगे बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है क्लास 8, 9th में भी और कोई कंपटीशन में भी, इसलिए हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या करना है 7x - 8, तो हमारा इक्वेशन बन गया 5x - 8 by 7x - 8 इज इक्वल टू, रेशियो दिया हुआ है 7/13 का रेशियो था। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो 65x - 104 49x - 56, तो 65x - 49x इज इक्वल टू 104 - 56। इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 16x इज इक्वल टू 48, x इज इक्वल टू 3। x का वैल्यू क्या है 3,
तो हमने अभी ए का एज को, प्रेजेंट एज को क्या रिलेट किए थे, प्रेजेंट एज ऑफ ए, प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 5x, दैट मीन्स कि 5 इंटू 3 यानी कि 15 ईयर्स। ए का अभी का एज क्या हो गया 15 ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ बी, प्रेजेंट एज ऑफ बी इज 7x इज इक्वल टू 7 इंटू 3, दैट मीन्स की 21। नोट कीजिए फ्रेंड्स, किस तरह बनाया समझा दिया कि 8 साल पहले, यहाँ पे बस समझने था, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं। 8 साल पहले एज क्या होगा, तो मान लीजिए आपका जो एज है उसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे 8 ईयर्स, तब ना मालूम चलेगा कि आपका एज 8 साल से पहले क्या था। हम अगर अभी 20 साल के हैं तो आज से 8 साल पहले हमारा एज क्या रहा होगा 12 साल। तो अभी का एज हमको मालूम ही नहीं, तो किस तरह हम बता सकते कि हमारा 8 साल पहले क्या था। तो अभी में से माइनस कर लेंगे 8 साल तो हो जाएगा। तो बस वही लेट किया और इसको इक्वेशन आ गया, सॉल्व कर लिए तो हमारा बन गया। तो इसी तरह आपको सॉल्व करना होगा, इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग प्रोपोर्शन को देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, नोट कर लिए तो अच्छा, क्योंकि ज़्यादा टाइम अगर देंगे तो हमारा समय क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और आप लोग बोलोगे कि इतना बड़ा लेक्चर है सर, कैसे पढ़े कैसे देखे इतना बड़ा लेक्चर को 1 घंटा का, हम क्लास 7th के स्टूडेंट हैं। कोई बात नहीं है, इसलिए हम इरेज करते हैं। अगर आप नहीं नोट कर पाए तो आप वीडियो को क्या करो, पॉज कर लो। अब उसके बाद हम प्रोपोर्शन पढ़ाएंगे, लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन का टाइप है जो कि छूट रहा था, अभी दिमाग में आया, तो उसको हम करा देते हैं। एक दो और टाइप है, एक तो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, ये एज पे था, शायद हो सकता है आपको कोई भी चीज़ के 2 प्राइस के बारे में दे दे और बोले कि एक पेन और एक पेंसिल का प्राइस का रेशियो है 7:15 का, और आज से 5 दिन पहले सेम उसी चीज़ का 2:5 का था, तो बताइए कि उसका प्राइस क्या होगा। तो उस तरह आपको सॉल्व करना होगा। लेकिन वो तो है ही, वैसा क्वेश्चन आपको खुद से IQ लगाने से होगा, मैं बताऊंगा फिर भी नहीं आएगा। आप अपने से घर पे क्या करो, ट्राई करो। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन, आपको बताना है इस 2 रेशियो में कौन सा रेशियो बड़ा है। क्या आप बता पाओगे? अगर बता पाओगे तो कमेंट करो अभी तुरंत यस और नो का, जल्दी, क्योंकि हम कमेंट अभी देख रहे हैं। अगर नहीं बता पाते हो तो कोई बात नहीं, अगर बताते हो तो बहुत अच्छा, थैंक यू बोलेंगे, लेकिन हम टाइम बर्बाद नहीं करते हुए हम बताते हैं। चलिए, आपको बताना है कि 4/16 और 16/25 इस 2 नंबर में बड़ा छोटा कौन है। अब बड़ा छोटा कौन है ये हमको कैसे मालूम, इसके लिए क्या करना होगा, आज से जान लो, आप क्लास 7th में ऐसा 5 में भी बनाना था। कुछ नहीं करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, हमने रेशियो में फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि फ्रैक्शन के रेशियो को किस तरह हम लोग फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट उसका एलसीएम, अब इस 2 नंबर का हमको एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड कीजिए, क्या आएगा, देख लेते हैं एलसीएम। एक काम करो फ्रेंड्स, यहाँ पे 16 का एलसीएम थोड़ा बड़ा आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 15 कर लो। क्या चीज, 15 कर लीजिए। इसको तब तक मैं इरेज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 15 कर देते हैं। क्या कर दिए, 15। अब चलिए 15 और 25 का एलसीएम निकालेंगे तो 75 होगा। 75। तो हमारा फर्स्ट वर्क होगा इस दोनों के डिनोमिनेटर को 75 बनाना। तो चलिए किस तरह बनाएंगे देख लेते हैं। कुछ नहीं करेंगे, 15 के 5 या 75 दोनों को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। सेम उसी तरह इसके भी डिनोमिनेटर को सेम करेंगे 75।
क्या आ जाएगा 48/75। अब हमें मालूम है कि ये 20 बड़ा है या 48, आप बता दोगे। 48 बड़ा है तो आपको कुछ नहीं करना होगा, बस सिंपली क्या किए 20/75, बस इसके डिनोमिनेटर को बराबर कर लेंगे तो हमको मालूम हो जाएगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ऐसा ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, 2:12 और 15:8। चलिए फिर से क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ 12 and 8 is 24। 24 होता है तो क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को 24 बनाएंगे। अब क्या करना है, इसके भी डिनोमिनेटर को 24 बनाना है। अब ये 4 बड़ा है या 45 आप लोग ही बता दोगे। तो ये 45 ग्रेटर देन है 2:12 के रेशियो से। बस कुछ नहीं करना है, 15:8। कौन सा नंबर बड़ा है, तो 15:8 बड़ा है। तो ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आपको खुद से करना होगा, यही ट्रिक है। इसी में आपको दे देगा कि इसका 2-3 टर्म दे देगा रेशियो में, और उसका असेंडिंग ऑर्डर लिखना होगा, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपको वहाँ पे कुछ नहीं करना होगा, सिंपली इसी तरह उसको जितने भी रेशियो के टर्म रहेंगे सभी को फ्रैक्शन में लिख दो। फ्रैक्शन में लिखने के बाद उसका एलसीएम फाइंड करेंगे। जब एलसीएम फाइंड कर जाएंगे और जितना आएगा तो फिर से सभी के डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। और जब सबका डिनोमिनेटर इक्वल कर दोगे तो आप उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग जो बोल रहा है क्वेश्चन में, वैसे हम लोग उसको सजा सकते हैं। असेंडिंग बोलेगा तो छोटा से बड़ा नंबर, डिसेंडिंग बोलेगा तो बड़ा से छोटा नंबर। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। जल्द से जल्द नोट करें। अब इसके बाद हम लोग नया टॉपिक प्रोपोर्शन के बारे में स्टार्ट करेंगे। उसके बारे में कुछ थ्योरी, कुछ क्वेश्चन, चैप्टर द एंड हो जाएगा हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो चलिए कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, नोट कर लिया तो बहुत अच्छा, हम इसको इरेज कर देते हैं। इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, प्रोपोर्शन। इसके बाद हम लोग को क्या देखना है, हमारा लास्ट टॉपिक है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन के बारे में हम बात करेंगे कि प्रोपोर्शन होता क्या है। जैसे हमने रेशियो का डिफिनेशन दिया था कि रेशियो हम लोग किस चीज का निकालते हैं, जब भी कोई भी 2 टर्म मिलेगा तभी उसको हम लोग रेशियो फाइंड कर सकते हैं। 2 टर्म बोल रहे हैं फ्रेंड्स, मान लो ए और बी हमको पता है, ए एक टर्म हुआ और एक टर्म बी और सी पता है, तो हमने इस दोनों का हम लोग रेशियो फाइंड करते थे। ये दोनों तो रेशियो में है ही, मान लीजिए एक 25 kg है और एक 15 kg है, तो ये कितना रेशियो का है, तो हम लोग इसका रेशियो फाइंड करते थे, A:B और B:C। तो सेम उसी तरह प्रोपोर्शन में 4 टर्म्स होंगे, 4 टर्म्स, क्या क्या, A, B, C और D। 4 टर्म्स होंगे तभी प्रोपोर्शन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। 2 टर्म का अगर आपको दे दिया गया है, मान लो 25, 30 और 35, तो आप प्रोपोर्शन फाइंड नहीं कर सकते। तो आपको कम से कम 4 टर्म चाहिए ही चाहिए फ्रेंड्स। या नेक्स्ट टर्म हमको लेट करके x बनाना होगा या फिर कुछ भी लेट करना होगा, तभी प्रोपोर्शन निकाल सकते। इस 3 टर्म के अंदर आप नहीं निकाल सकते। चौथा टर्म आपको लेट करो या फिर क्वेश्चन में दिया रहे कुछ, तभी हम लोग प्रोपोर्शन को फाइंड करेंगे। तो बता दे, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट टर्म, इसको सेकेंड, इसको बोलो थर्ड और इसको बोलो तो फोर्थ।
आप लोग अभी थ्योरी में बता रहे हैं, आप लोग मेरे साथ लिखते चलेंगे, रुकेंगे नहीं। ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। प्रोपोर्शन इस तरह डिनोट करते हैं। यहां से क्या पता लग रहा है कि A is to B प्रोपोर्शनल है C is to D। प्रोपोर्शनल मतलब कि बराबर, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं कि A is to B बराबर है किसके, C is to D के। A is to B इक्वल टू C is equal to 2 बराबर। और इसको लिखते हैं इस तरह, प्रोपोर्शन को लिखना हो, मान लो कोई दो टर्म अगर इस दोनों प्रोपोर्शनल में, तो इस दो के बीच में 4 डॉट्स लगेंगे, तभी यह प्रोपोर्शन में होगा। 2 डॉट का मतलब रेशियो और 4 डॉट का मतलब प्रोपोर्शन में होता है फ्रेंड्स। नंबर 1। सेकेंड बात करेंगे कि इसमें हम लोग A और D को बोलते हैं एक्सट्रीम। क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम। और B और C को बोलते हैं मीन। अब आप कैसे पता कर सकते हो कि यह दिया हुआ नंबर, मान लो ये नंबर दिया हुआ है, आप लोग भी देख रहे होंगे, तो आपको कैसे मालूम कि यह प्रोपोर्शनल में है, प्रोपोर्शन है या नहीं। तो इसका मैं एक ट्रिक दे रहा हूं, देखिए ध्यान से। जब भी कोई नंबर प्रोपोर्शनल में होगा तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक्सट्रीम हमारा AD है, डेट मीन्स कि A इंटू डी इज इक्वल टू B इंटू सी होगा। तो तभी हमारा समझेंगे कि यह प्रोपोर्शनल है। उसको चेक करते हैं उस क्वेश्चन को कि वह प्रोपोर्शनल में है या नहीं। B इंटू सी यानी कि 30 इंटू 20। ये फ्रेंड्स देख लो, प्रोपोर्शनल में क्या है, नहीं है, प्रोपोर्शनल नहीं है यह दोनों। इसको हम लोग लिख देंगे इट इज नॉट अ प्रोपोर्शनल। इस तरह के क्वेश्चन करने होंगे। उसके बाद ये सभी नोट कर लो जितना भी थ्योरी बताया, उसके बाद फिर मैं आगे बात करता हूं। चलिए फ्रेंड्स, नोट कर लिए होंगे तो ठीक है। तब तक नहीं नोट कर पाए नोट करो, लेकिन मेरा बात को भी सुनते रहो अपने कान से। आगे हम बात करेंगे कि इसी में कभी कभी आपको ये तो 4 टर्म दिया हुआ है अलग, लेकिन कभी कभी आपको 3 टर्म ही मिलेगा और उसका प्रोपोर्शनल फाइंड करना होगा। तो उसका क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं इस टाइप का लिखा हुआ आपको कहीं दिखेगा, अपने बुक में पढ़ना, कभी मिल गया तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कभी क्वेश्चन में तो जरूर मिलेगा 110%। तो इस टाइप का आपको मिलेगा। और एक और बात बता दे कि यहाँ पे हम लोग D को क्या बोल सकते हैं, D is the fourth proportional of ABC। D क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शनल है ABC का। सेम उसी तरह यहाँ पे C यहाँ पे 2 चीज का काम कर रहा है, थर्ड और फोर्थ दोनों का C वर्क कर रहा है। कैसे इसको बताते हैं, यहाँ पे तीसरा टर्म क्या है, C, लेकिन तीसरा टर्म हमने यहाँ पे लिखे क्या है, B, क्योंकि हमारे पास 3 ही टर्म दिया हुआ है। तो हमने क्या लेट कर लिया, यह C यहाँ पे थर्ड टर्म है किसका, A और B का। C थर्ड टर्म ऑफ A एंड B, एंड फोर्थ टर्म C is the fourth term of B का। फोर्थ टर्म है B का, लेकिन ऐसे देखे तो थर्ड टर्म होगा किसका, A और B का। A और B में इसलिए क्योंकि यहाँ पे कितने टर्म है, A और B, और तीसरा के जगह भी सेम टर्म B को ही यहाँ पे रखा गया है, इसलिए यहाँ पे C को थर्ड टर्म हमने लेट किया। यहाँ पे क्या था, चारों अलग अलग टर्म था, A B C और
डी, चारों अलग टर्म थे, इसलिए यहाँ पे सी को थर्ड टर्म बोलते हैं, इसको फोर्थ टर्म नहीं बोल सकते। और यहाँ पे ए बी बी सी, तीसरा टर्म क्या है, बी ही है, और सेकेंड टर्म भी हमारा बी है, यानी कि एक टर्म को क्या किया गया है, रिपीट किया गया हुआ है, इसलिए सी यहाँ पे थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म दोनों टर्म का काम करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में भी आपको करने होंगे, इसको हम इरेज करते हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। सो डैट इतना इतना इज प्रोपोर्शन। यहाँ पे क्या करना है, शो करना है कि यह प्रोपोर्शन में है, ये प्रोपोर्शन में है, इसका भी 100% गारंटी है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिख दिया है, सो डैट, यानी कि आपको दिखाना है, प्रूफ करना है। ये नहीं रहता तो हम मानते कि यह प्रोपोर्शन में नहीं है, लेकिन यहाँ पे शो करना है कि यह प्रोपोर्शन है, और यहाँ लिख भी दिया है कि इतना इतना इज प्रोपोर्शन, बस आपको प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम is equal to product of mean, प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो एक्सट्रीम क्या क्या होता है, ए बी, और मीन होता है बी एंड सी। तो ए और डी हमारा क्या है, 14 इंटू 3 इज इक्वल टू 7 इंटू 6, क्या हो गया, दोनों हमारा इक्वल आ गया। यहां पे लिख देंगे हेंस में, हेंस 14 इज टू 6 इज टू 7 इज टू 3 इज प्रोपोर्शन, और यहाँ पे आप प्रूफ भी लिख सकते हो, प्रूफ्ड, क्योंकि सो डैट था, क्वेश्चन में दिया था सो डैट, आपको दिखाना था, तो आप यहाँ पे प्रूफ भी लिख सकते हो। चलिए इसी में हम तब तक नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन को कर लेते हैं। आप लोग नोट कीजिए, इधर छोटा सा जगह में छोटा क्वेश्चन, ये तो सिंपल चारों टर्म दिए थे तो हमने फाइंड कर लिए थे। चलिए, इफ यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना है, तो कुछ नहीं करेंगे, बस x इंटू 3 इज इक्वल टू कितना, 5 इंटू 18, और x का वैल्यू आ जाएगा सिंपल 5 इंटू 18 बाई 3, 6 3 18, 6 5 30। तो यहाँ पे 30 करोगे, x के जगह अगर 30 रखते हैं, यह देख लेते हैं कि यह प्रोपोर्शन है या नहीं, यह प्रोपोर्शनल है या नहीं। तो 30 इज टू 5, प्रोपोर्शन 18 इज टू 3, और ये प्रोपोर्शनल है कि नहीं इसको भी चेक कर लो, तो इक्वल टू 18 इंटू 5, और दोनों हमारा इक्वल आ गया। LHS इक्वल टू RHS यहाँ पे नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया इस टर्म का नाम होता है एक्सट्रीम और मीन, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, दैट मीन्स कि दोनों हमारा इक्वल हो गया फ्रेंड्स। तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, ये भी अच्छा टाइप का क्वेश्चन है। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन करने हैं अच्छे अच्छे टाइप्स के, जल्द से जल्द नोट कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, हम इसको अब इरेज करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन करना है सिर्फ हम लोग को प्रोपोर्शनल पे। अब
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तुरंत हमने बताया उसी पे। इफ 25, 35 एंड x आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। फाइंड द वैल्यू ऑफ x का हम लोग को यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना है। 25, 35 और x कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। फ्रेंड्स बता दें कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन उसी को बोलते हैं जो जस्ट अभी थोड़ा देर पहले हमने चर्चा किया था, जिसमें 3 ही टर्म दिए रहेंगे। सेम यही प्रोसेस है, और मैंने बोला भी था वहाँ पे कि आपको क्वेश्चन भी करने होंगे, और देखिए यही क्वेश्चन है। तो वहाँ पे हमने क्या किया था, बी को 2 बार किए थे, तो आप लोग भी सॉल्व कीजिए जल्द से जल्द, कमेंट कीजिए, तब तक हम सॉल्व करते हैं, देखिएगा नहीं मेरा। 25, 35 are in continued proportion. x का वैल्यू क्या आ गया, 49 आ गया, और यहाँ पे x के जब वैल्यू 49 रख दो तो ये प्रोपोर्शन है कि नहीं वो भी चेक कर सकते हैं हम लोग। 25:35:35:49। अब यह प्रोपोर्शनल है या नहीं चेक करने का मेथड इज इक्वल टू 35:35। इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा, 25, 175 का 5, 17 कैरी, 3 5 का 15, 3 3 9, 1 1 10, और 12, और सेम इधर भी इतना ही है। एक बार और मल्टीप्लाई को चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हमने कैलकुलेटर से कैलकुलेट नहीं किया है, बस सिंपली अपने ट्रिक के हिसाब से किया। 5 5 25 का 5, 2 कैरी, 10, 3 से 3 5 15, 5 3 से 9, 110, 105 और 17, 122। देखिए तो ये हमारा प्रोपोर्शन हो गया। सेम ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आपको करने होंगे, इसको नोट करते चलिए। हम नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन लिख रहे हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होगा फ्रेंड्स, हाँ, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन बिटवीन 9 and 12। आपको मैंने इतना क्वेश्चन करवा दिया, आपको शायद कुछ तो क्लियर हुआ होगा डाउट, तो आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है 9 और 12 के बीच में। चलिए चलिए फ्रेंड्स हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो लेट कर लेंगे, क्योंकि हमको निकालना है तो लेट कर लेते हैं। लेट द थर्ड प्रोपोर्शन बी x। थर्ड प्रोपोर्शन हमारा क्या हो गया, x। तो हमारा एक 9:12 फिर यहाँ पे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन x/a। थर्ड प्रोपोर्शन मतलब मैंने बताया था तुरंत कि यहाँ पे c क्या चीज का काम किया था, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म दोनों का, क्योंकि वहाँ पे हमारा एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन था b, उसी तरह सेम यहाँ पे 12 कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का काम करेगा। आज आप लोग नोट कर लो इसको, VVI क्वेश्चन फॉर एनी कंपटीशन। मैं कंपटीशन लेवल में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अभी ये टॉपिक नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कुछ करवा दे रहा हूँ जो भी आ रहा है। तो चलिए इसको, ये सब कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलना होगा। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन बिटवीन 9 and 12, यानी कि तीसरा प्रोपोर्शन निकालना है 2 नंबर के बीच में। 2 नंबर के बीच में तीसरा प्रोपोर्शनल क्या होगा, और प्रोपोर्शनल निकालने के लिए हमको 4 टर्म चाहिए ही चाहिए। मैंने ही ऐसा बताया, और ऐसा हमने ही नहीं
कोई भी टीचर से आप पढ़ोगे तो वो भी टीचर आपको इसी तरह बात करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब कुछ नहीं करना है, बस जब 4 टर्म मिल जाता है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन 9x, x इज इक्वल टू 16, और ये 16 x का जगह 16 को रख देंगे तो ये दोनों प्रोपोर्शनल हो ही जाएगा 110%। हम कितने क्वेश्चन को चेक करते आ रहे हैं, आप इसको भी रख दो, चेक कर सकते हो। लास्ट और एक दो टाइप के क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं, पहले आप लोग इसको जल्द से जल्द नोट करने का कोशिश कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, नोट करिए तो अच्छा, नहीं नोट कर पाते हो अगर हम जितना टाइम दे रहे हैं तो आप कुछ नहीं करो, वीडियो को क्या करो, पॉज कर लो वहीं पे, और वीडियो पॉज कर लोगे उसके बाद आराम से आप जब तक नोट करते हो, लेकिन मैं बोलूँगा कि फास्ट नोट करने का प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि आगे बहुत सारे कंपटीशन में आपको बहुत कम टाइम, पहले तो टाइम भी ज़्यादा देता था कंपटीशन वाले, लेकिन अब कंपटीशन वाले टाइम को भी रिड्यूस करते जा रहे हैं। सिलेबस तो रिड्यूस हुआ लेकिन वह कुछ नहीं हुआ, लेकिन टाइम रिड्यूस हो जाएगा तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा फ्रेंड्स। इसलिए टाइम रिड्यूस, अपना टाइम को सेव करो। किस तरह टाइम, कम सेकंड में, ये सब 2-2 सेकंड का क्वेश्चन है, आपको इतना बकवास नहीं लिखना होगा कंपटीशन में, बस सिंपली क्वेश्चन पढ़ना है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल, कैलकुलेट तुरंत करना है 9 × 12, 12 × x और सीधा आंसर दे देना है फ्रेंड्स। तो अभी से प्रैक्टिस करोगे तो ही उस समय क्लियर हो पाएगा। तो चलिए हम इसको इरेज करते हैं। चलिए नेक्स्ट एक दो टाइप के क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 8 and 18। यहाँ पे हमको मीन प्रोपोर्शनल निकालना है 8 और 18 के बीच में। हमने बार बार क्वेश्चन को दे रहा है और आप लोग भी देख रहे हो, सोच रहे हो कि सर 2 ही टर्म दे रहे हैं और 4 प्रोपोर्शन निकालने के लिए तो 4 टर्म चाहिए, ऐसा आपने ही बताया है। तो हमने तो बता रहा है, आप ठीक से ध्यान से देखोगे तब। यहाँ पे क्या है, मीन प्रोपोर्शनल, तो हमने बताया था कि किसको किसको एक्सट्रीम बोलते हैं और किसको किसको मीन बोलते हैं। प्रोपोर्शनल में ही 4 टर्म में 2 को एक्सट्रीम और 2 को मीन बोलते हैं। तो वहां पे आपको लेट करना होगा, लेट द मीन प्रोपोर्शन, लेट द मीन प्रोपोर्शनल बी एक्स। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, बी और सी, यानी कि ए और क्या मिला हुआ है, डी हमको मिला हुआ है, और इसका मीन प्रोपोर्शनल हम लोग को फाइंड करना है। तो मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो 8 × 18 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट के अंदर हो जाएगा 144, तो x का वैल्यू आ जाएगा 12, और हमारा मीन प्रोपोर्शनल क्या आ गया, 12। यहाँ पे लिख सकते हो हेंस द मीन प्रोपोर्शनल इज 12। तो ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन इसी में दे देगा, फाइंड द एक्सट्रीम प्रोपोर्शनल बिटवीन 12 and 16। आराम से आपको एक्सट्रीम प्रोपोर्शनल निकालना होगा। तो आज आप सीख लो कि आपको अगर 2 टर्म दिया रहे या 3 टर्म, आपको उससे मतलब नहीं, आपको 4 टर्म तो जरूरी हुआ ही होगा। ऐसा मैंने इंट्रोडक्शन में दिया था और क्वेश्चन में भी आपको पता लग गया होगा कि हमने झूठ बोला या 100% राइट बोले। तो चलिए आप इसको सॉल्व कीजिए, इसके बाद और भी देखते हैं टाइप क्वेश्चन के कुछ, उसके बाद लेक्चर को क्लोज करेंगे क्योंकि टाइमिंग ज़्यादा हो चुका है लेक्चर का। हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, लेक्चर का हमारा टाइम 35 मिनट प्लस होने वाला है। कोई बात नहीं, जल्द से जल्द नोट कीजिए।
चलिए फ्रेंड्स इसको इरेज करते हैं और लास्ट एक और टाइप का क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद लेक्चर टाइम। ये भी VVI कर लीजिए, VVI क्वेश्चन है। व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड, number must be added to 10 what number must be added to इतना to get in proportion। इसको आप ट्राई कीजिए, कौन सा नंबर ऐड करेंगे हम लोग इसमें इसको प्रोपोर्शनल बनाने के लिए। जल्द से जल्द थोड़ा बनाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि लेक्चर का ड्यूरेशन बहुत बड़ा हो चुका है। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग से नहीं बन पाया तो चलिए हम बनाते हैं, बन गया तो कमेंट कर दो। क्या करेंगे, फर्स्ट वर्ड क्या होगा, लेट द नंबर एडेड बी एक्स, और नंबर हमने एक्स लेट कर लिए और इसमें 10 प्लस एक्स 18 प्लस एक्स सब में ऐड कर दो एक्स, थर्टी 35 प्लस एक्स, तो हमको 4 प्रोपोर्शनल मिल गया। अब इसको आप सिंपली सॉल्व कर दो। इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स बाई 35 प्लस एक्स। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम लोग इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, 350 प्लस 35x 350 प्लस 35x प्लस 10x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18x प्लस 450 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25x। अब इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले इस साइड ऐड कर लो x को x के साथ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 45x एक्स स्क्वायर प्लस 45x प्लस 350, और इस साइड क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस इस दोनों को ऐड करेंगे तो 33x प्लस 450, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स, और ये 33x को इस साइड ले आएंगे तो हमारा बचेगा 8x इज इक्वल टू 450 माइनस 350 यानी 100, 8x इज इक्वल टू, तो 8x इज इक्वल टू 100 बाई 8, तो x का वैल्यू क्या आ गया हमारा 50 बाई 4 टू 8 और 4 25, तो 25 बाई 2, यानी कि ये थोड़ा सा नंबर हमने कोई बुक से एग्जांपल नहीं लिया था इसलिए डेसिमल में आ गया, नहीं तो ये डेसिमल में भी नहीं आता। तो 12.5 इस चारों नंबर में आप ऐड करोगे तो यह नंबर प्रोपोर्शनल में आ जाएगा फ्रेंड। बस और कुछ नहीं यहाँ पे करना था, सिंपल सा 2-3-4 स्टेप है, ध्यान से देखो, कुछ नहीं किए, क्या किए, एक्स को लेट कर लिए, नंबर ऐड करना है उसको चारों नंबर में ऐड कर दिए, ऐड करने के बाद इसको ऊपर नीचे दोनों में डिवाइड देकर, और हमारा जब इक्वेशन आ गया इक्वेशन को सॉल्व कर लिए। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, यहीं पे द एंड बोलेंगे हम चैप्टर क्लास 7 रेशियो एंड प्रोपोर्शनल को। अच्छे से आप लोग क्वेश्चन बनाइए, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाता है आप हमें नीचे ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहाँ से कमेंट कीजिए, या फोटो क्लिक करके वहाँ पे फोटो भी भेज सकते हो आप, या लाइव चैट सामने आपके चल रहा होगा वहाँ पे आप कमेंट करो, उसके बाद फिर कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो आप कभी भी जब मेरा लेक्चर देखो। अभी लाइव है, लाइव के बाद भी जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं कोई बात नहीं है, जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है
वहाँ पे हमको आप क्वेश्चन कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो अपने डाउट्स को। चलते चलते फ्रेंड्स बेस्ट ऑफ लक बोलेंगे, क्वेश्चन बनाइए क्योंकि क्वेश्चन बहुत जरूरी है। इसके बाद हम लोग क्लास 8 का रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, वहाँ पे अच्छे से प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है। ये सब तो वीवीआई थे ही, बट इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं वीवीआई करवाऊंगा, और कंपटीशन लेवल में तो समझ लो कितना अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पे अभी नॉर्मल बोर्ड लेवल पे ये सब क्वेश्चन अच्छा करवा रहा हूँ, तो वहाँ पे और अच्छा अच्छा क्वेश्चन को करवाऊंगा फ्रेंड्स। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय फ्रेंड्स। अच्छे से बनाइए क्वेश्चन को, क्वेश्चन बनाइएगा आपका डाउट क्लियर होगा फ्रेंड्स। चलिए नोट कीजिए इसको।